पुर्तगाल में आपने अपना टीआरसी कार्ड अप्लाई किया और आपका नाम शेंजन इन्फॉर्मेशन जिसे सिस बोला जाता है उसमें आ गया। आपने इलीगल बॉर्डर क्रॉस किया था, आप ट्रेन में विदाउट टिकट पकड़े गए थे, या आपने असाइलम अप्लाई किया था और आपका नाम शेंजन इन्फॉर्मेशन सिस्टम में है और अब आपने यहाँ पे कार्ड अप्लाई किया और आपका कार्ड डिनाई हो गया, कंट्री आउट आ गया। अब इसका सोल्यूशन क्या है? वीडियो का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, वीडियो लास्ट तक लाजमी देखिएगा। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको लीगल असिस्टेंस चाहिए पुर्तगाल के अंदर, अगर आप अपना सिस में नाम रिमूव करवाना चाहते हैं, अगर आप D2 D7 D8 गोल्डन वीज़ा अप्लाई कराना चाहते हैं, आपकी अपॉइंटमेंट नहीं आ रही, आर्टिकल 92 करना चाह रहे हैं, तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पहले हमारी सक्सेस स्टोरीज़ देखें इंस्टाग्राम और टिकटॉक के ऊपर जाके, फिर भाई डिसीजन लेगा। हमारे जितने प्रोसेस हैं पोर्चुगीज़ लॉयर के, मुझसे मिलने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे ऑफिस में आएंगे तो पूरी पोर्चुगीज़ लॉयर्स की टीम बैठी होती है जो कि प्रोफेशनल चीज़ों को डील करती है। जब आप प्रोफेशनली वकीलों के पास जाते हैं तो आपका काम भी होते हैं। हमारी सक्सेस स्टोरीज क्यों ज़्यादा है? इसी वजह से कि हमारे डायरेक्ट वकील केस हैंडल कर रहे होते हैं, मामला कर रहे होते हैं। जैसे आपको बताऊं कि पुर्तगाल में, जैसे आपको पता है कि बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स इसका आ रहा है जो कि इलीगल ट्रैवल करके इलीगल यूरोप में एंटर हुए थे और नाम से इसमें आ गए। मोस्टली ऑस्ट्रिया का, जर्मनी का, फ्रांस का सीस है और लोग बेचारे धक्के खा रहे हैं इधर उधर से। वही बात, क्या आप डायरेक्ट वकील के पास जाएंगे तो काम होगा आपका? अगर मिडल मैन होके आएंगे, बात यह है कि मिडल मैन एजेंट्स जो है यहाँ पे, एजेंट बहुत ज़्यादा अब तो बड़े छांटी हो रहा है। जैसे जैसे इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हो रही है या लोग भाग रहे मामला तो हो रहे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं था। अब इन्होंने क्या होता है कि दूर गाँवों का 50 वाला एक एजेंट, सॉरी वकील पकड़ा था जिसको प्रैक्टिस नहीं होती इन चीज़ों की कभी भी। यहाँ पे ऐसे वकील भी हैं भाई जिनकी प्रैक्टिस नहीं है और उन्होंने अपना काम छोड़ के लाइसेंस सिलेंडर करके एज अ वेटर काम कर रहे हैं। ऐसे वकील भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो इन्होंने इस तरह के वकील पकड़े होते हैं जिनको प्रैक्टिस ही नहीं है इन कामों की, यानी कि उनमें इतनी काबिलियत ही नहीं है कि वो केस लड़ सकें या प्रोटेक्ट कर सकें। तो फिर आपके काम नहीं होते, आप 2-2 साल बैठे रहते हो। हमारी सक्सेस स्टोरीज़ है, मैंने विद प्रूफ अपने टिकटॉक के ऊपर भी उसको मैंने लगाया स्टोरीज़ को, आपको दिखा भी देता हूँ। इस मेरे टिकटॉक अकाउंट पे जाएंगे तो आपको सारी स्टोरीज़ वहाँ पे मिल जाएंगी सिस से रिलेटेड, ठीक है। और जर्मनी में जो लोग, ये मेरी एक वीडियो थी मैं प्ले कर रहा हूँ, ये जर्मनी का विद प्रूफ मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। एक और भाई हैं उनका मैंने, अब मेरे अकाउंट पे जाएंगे वो काफ़ी ज़्यादा स्टोरी मेरे वीडियोस नीचे चली गई हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज लगाई हैं। अब ये एक बाइक वीडियो बनाई थी, इस बाइक का जर्मनी का 2028 तक वैलिड था, तो रिमूव हो गया अलहमदिल्ला। तो भाई बात ऐसे कि जब आपने कोई अच्छा वकील पकड़ा जिसको प्रैक्टिस है तो आपका काम होता है, रिमूव हो जाता है। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, या आप जिस कंट्री में आपका सीस है वहाँ में भी अपना वकील हायर कर सकते हैं, या आप यहाँ पुर्तगाल में भी अपना वकील हायर कर सकते हैं। अब कई लोग आते हैं अफलातून जिनको पता नहीं होता, वो बेसिकली सो कॉल्ड वो भी एजेंट ही होते हैं, लेकिन अब वो पहले फाइल लॉक सिस्टम चल रहा था, उनको ब्लैक बिजनेस कर रहे थे मामला का। अब उनको तकलीफ हो रही है कि भाई हमारे पास लीगल चीज़ें क्यों नहीं है, क्योंकि वकील इन लोगों के साथ काम ही नहीं करते। वकीलों को पता है कि ये लोग फ्रॉड करते हैं, स्कैम करते हैं, इसलिए वकील इनको एज अ वो समझ लें कि इधर उधर से जो केस पकड़ के कमीशन बेस पे रखा होता मामला तो होते हैं। अब कई लोग मुझे कहेंगे आप भी तो कमीशन बेस पे काम करते हैं। भाई तकरीबन पिछले 5 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी अपनी ऑफिशियल लॉ फॉर्म है जहाँ पे पूरी लॉयर्स की टीम बैठ के काम करती है, ठीक है। तो हम, हमारा काम बोलता है, हम मुँह से तारीफ नहीं करते, हमारे काम हमारी सक्सेस स्टोरीज बोलती हैं। तो हर कंट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे आपको किसी भी कंट्री का हो मामला, तो आप या उसको वहाँ पे रिक्वेस्ट करके, केस करके, पिटिशन डाल के आप उसको रिमूव करवा सकते हैं। यहाँ पे पुर्तगाल में उसको सरीनी ऑफिस बोला जाता है। अगर आपका सीस फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम किसी भी कंट्री का है तो भाई आप अच्छा लॉयर पकड़े। उसे पता होना चाहिए कि उसने पिटिशन कैसे डालनी है। नॉर्मली क्या होता है, वकील जब एक के हर केस की अपनी एक नोयत होती है। जब आप सिस में अपना नाम डालते हैं, आपका नाम डाला जाता है तो आपको उन आर्टिकल्स डाले जाते हैं, उन आर्टिकल्स के तहत आपको बैन किया जाता है। तो पहले बात है उस आर्टिकल को स्टडी करना, उसमें नरमियाँ क्या है उस आर्टिकल के अंदर, किस तरह ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर वो आर्टिकल रिमूव करवाया जा सकता है। तो ये वकील का काम होता है, उसको स्टडी करना, प्रैक्टिस करना, उसके बाद उसको आपका काम करवाना। तो अगर आपको सिस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कोई अच्छा वकील पकड़ सकते हैं। अगर आपको हमारी सर्विसेज चाहिए, आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि फ़ोन के ऊपर टाइम वेस्ट करने से, हेलो हाई करने से बेहतर है कि आप हमारा ऑफिस विज़िट करें। ऑफिस का एड्रेस भी आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में ऑफिस का एड्रेस मौजूद है। डायरेक्ट ऑफिस से आए, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ ताकि आपका जो केस है वो वकील स्टडी कर सके और बता सके हम आपकी क्या इसमें हेल्प कर सकते हैं, ये कितने परसेंट चांसेस है ये रिमूव होगा या नहीं होगा और कितना टाइम लगेगा। तो ये प्रोसीजर नॉर्मली जब प्लस माइनस रिक्वेस्ट डालते हैं और वो 3-4 महीने में रिस्पॉन्स आ जाता है।
कि आपका नाम रिमूव हो गया। जो हमने लास्ट टाइम जो जर्मनी का रिमूव किया वो 45 डेज़ के अंदर उसका रिस्पॉन्स आ गया था। तो ये थी जी सिस से रिलेटेड वीडियो। अगर आपको डिफ़िकल्टी आ रही है, सिस की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके ऑफिस विजिट कर सकते हैं और डायरेक्ट वकील से बात करके लीगल सर्विसेज ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नए टॉपिक के साथ जी। अल्लाह हाफिज़।